नहीं, पार्टी नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? जी, पहले तो एबी न्यूज़ और आईबीएन न्यूज़ के दर्शकों को तथा सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जहां पे रवि किशन जैसा चेहरा है, काजल निषाद जैसा बड़ा फेस दिखाई दे रहा है। आपकी पार्टी कहां उसमें खड़ा हो पाएगी? अगर बात कहें तो हम मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की दिली इच्छा है और हमको पुकार कर रहे हैं। जनता ही लोगों को जनता ही पहुंचाती है। और रही बात यह मुद्दे पे चुनाव लड़ने का, कहा जाए तो हमारा मुद्दा ये है कि जैसे चिटफंड कंपनियों का लोगों का पैसा जमा है, अभी तक भुगतान नहीं हुआ, उसको भी भुगतान कराएंगे। और रही बात अधिवक्ता भाइयों के लिए, तो अधिवक्ता भाइयों के लिए प्रथम उनका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना है, उनके लिए एक मानदेय लाना है। और कहा जाए आप सम्मानित पत्रकार बंधुओं को भी एक मानदेय लाना है, आपको भी एक प्रोटेक्शन के तहत लाना है। और तो और शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। फिलहाल चुनौतियां क्या दिख रही हैं? चुनौतियां यही हैं कि यदि पार्टी लेवल से बात कहा जाए तो उन लोगों को बाहर लाया जाए तो हमारे जैसा चल नहीं पाएंगे। यह है कि हमको बड़ा सम्मान मिल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और हम बेहतर करेंगे और विजयी होने की संभावना पूरी है। लोकसभा चुनाव में धन और बाहुबली का प्रयोग बड़े पैमाने पर होगा, संभावना जताई जा रही है जी, तो आप कैसे इसको देखते हैं? इसमें कहा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कहा जाए कि यहाँ लोगों का डिमांड है, लोगों को वोट देना है। और धनबली बहुत आए बहुत गए, इस सरकार में आपने पहले भी देखा है और देखते रहेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गोरखपुर का चुनाव बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ योगी जी हैं और योगी जी का गोरखपुर है, तो कहा यह जाता है, इसको कैसे आप देखते हैं? चुनाव को कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत कोई टफ नहीं है, क्योंकि हम मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी यहाँ आया है, चाहे माननीय योगी जी हो या केंद्र में योगी जी हो या अमित शाह जी भी हो, सभी लोग क्या हैं, मुद्दे पे यहाँ तक आए हैं, तो हमें कोई टफ नहीं लगता है। लोगों का मानना है कि जो हमारे बीच का व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति को नहीं लोग मांग रहे हैं कि जो दिल्ली मुंबई रहता हो, हमारे पास आता ही ना हो एक बार सांसद बनने के बाद। तो लोगों का, ऐसे लोगों का नहीं मांग है। उनका मांग ये है कि हमारे बीच का हो, जहां बराबर जिनसे मिल सकें, अपनी समस्या को हम बता सकें और अपने समस्या के साथ साथ अपने समस्या को सुलझा सकें। लोकसभा चुनाव में निषाद चेहरे कई आ रहे हैं, अपने आप को जनता के बीच में कितना % आप सफलता मान के चल रहे हैं? अभी हम कहें तो अभी वर्तमान में कोई निषाद चेहरा नहीं है। अभी आप चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए या गठबंधन की बात कर लीजिए, अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा एक बार कैमरे बताने का प्रयास करें आप। क्या शुभ नाम है, किस पार्टी से? मेरा नाम है पिंटू साहनी, एडवोकेट। अगर आप कहेंगे तो मैं सर्टिफिकेट दिखा सकता हूं कि मैं निषाद वर्ग का हूं, तो निषाद वर्ग का कोई और नहीं है। और मैं पूर्व से ही एक राइज एंड साइंस सोसाइटी संस्था चलाता हूं, जिससे विगत 2018 से लोगों के बीच मैं उनकी समस्याओं को, साफ मेरा एजेंडा है कि यदि आपका कोई नहीं सुनता है, शासन प्रशासन नहीं सुनता है, तब भी आप हमको 10 रुपये की स्टैम्प पे लिखित आप समस्या हमको दीजिए कि राइज एंड साइंस सोसाइटी के नाम पे, तो हम आपकी समस्या को समाधान कराएंगे। अभी जैसे गोरखपुर में 6 साल बीत गए जोगी जी के मुख्यमंत्री काल को और 6 साल मोदी जी की सरकार को, गोरखपुर के विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? गोरखपुर के विकास की अगर बात कहें तो पहले तो अभी हमने आपको लाया है कि मेरा मुद्दा जो है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार है। और तो और पत्रकार बंधुओं के लिए उनका एक मानदेय हो, उनका एक प्रोटेक्शन हो, अधिवक्ता भाइयों के लिए चैम्बर की व्यवस्था हो, उनका एक मानदेय हो। और रही बात ये शिक्षा की बात, तो शिक्षा में आप देख लीजिए कि गरीब तबके के लोग शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। तो ये सब सारी हमारी मुद्दा है। ये सब सारी चीज़ें अगर कहा जाए तो इसका यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। केवल और केवल अगर देखा जाए तो रोड का विकास दिख रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से गोरखपुर की जनता को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी सम्मानित जनता से मेरा आशा है, उम्मीद है, अपील है, निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ से लाइए
जो आपके बीच रहता हो और आपके 24 घंटा आपके पास रहे, आपकी समस्या हो तो आप आसानी से उनसे मिल पाए, न कि जो दूर दराज के लोग हैं यहाँ कभी ना एक बार सांसद बनने के बाद कभी ना दिखाई दे। ऐसे लोगों को बाइकाट करना चाहिए, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। आपका नाम पिंटू सहानी है जी। किस पार्टी से उम्मीद है कि आपको टिकट मिल सकता है? नहीं, हम पार्टी के उम्मीद ही नहीं किए हैं। मैं निर्दल लड़ूंगा क्योंकि मुद्दे पे लड़ रहा हूं। और निर्दल में हम अगर कहा जाए तो अभी तो हम एक संगठन चला ही रहे हैं। और कही बात तो जाए तो हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई फिशरमैन आर्मी के चीफ चंद्रभान निषाद जी हैं। और ऐसे हमारे बगल में कहा जाए बाबा मच्छिंद्र नाथ निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम निषाद जी हैं। और तो और कहा जाए बहुत से ऐसे छोटे छोटे संगठन जो हैं 40-50 संगठन अंदरूनी रूप से हमारे साथ हैं और समय आने पे सभी लोग हमारे साथ चलेंगे। धन्यवाद। नाम है और किस संगठन से हैं? राधेश्याम निषाद, मैं सामाजिक संगठन बाबा मच्छिंद्र नाथ निषाद सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बीएसपी का मैं कार्यकर्ता भी हूँ राजनीतिक पार्टी में। क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? संदेश देखिए, अभी जो सिचुएशन चल रहा है तो काफ़ी दिनों से जो चल रहा है, जो वर्तमान की सरकार है, इसको जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं वो समझ गए हैं। मतलब काफ़ी दिन तक कोई भी चीज़ें नहीं चल सकता है, तो अब समझ गए हैं, सोच समझ के वोट करेंगे। वर्तमान की सरकार जो है किस नीतियों पे काम कर रही है और मानव हित के लिए नहीं, इनके अहित के लिए काम कर रही है। जहाँ पे देखिए विकास के नाम पे इन्होंने हर जगह सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर चलाने का काम किया। क्या जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट या नजुल या जिस प्रकार की भूमि है उस पर